क्या अपराधी हुए बेलगाम? दरभंगा में फिर चली 3 से 4 राउंड गोली। लहेरियासराय थाना अंतर्गत 3 नामजद और अन्य आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन से 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। पूरा मामला दरभंगा जिला के लहेरियासराय अंतर्गत अभंडा पोखर के सहनी टोला की बताई जा रही है, जहां शनिवार को देर रात्रि लगभग 10 से 11 के बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक आता है और चापाकल के समीप गिर जाता है, जिसे उठाने एक युवक जिसका घर वहीं पर था वह जाता है, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार युवक और स्थानीय युवक के बीच कहासुनी होती है। उसके कुछ ही मिनट बाद स्थानीय लोगों के अनुसार 3 से 4 मोटरसाइकिल पर सवार होकर युवक आता है और अमर भैया नामक युवक के घर के पास 3 से 4 राउंड फायरिंग करता है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। आक्रोशित ग्रामीण आज सुबह लहेरियासराय थाना सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर 24 घंटा के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग किया। वहीं थाना परिसर से निकलने के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि एफआईआर के लिए आवेदन दे दिया गया है। 3 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं कई अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए आवेदन सौंपा गया है। आप लोग पूछ रहे थे थाना प्रभारी से यहाँ पे एफआईआर हम करवाने के लिए आए हुए थे, जो कल जो कांड हुआ है बाकरगंज अभंडा में, उसके संबंध में। ठीक है, आवेदन यही है कि जो आतंकवादी जो आतंकवाद के तरह जो अभी जो रात में जो कांड किया है, गोलीबारी किया, एकदम तरातर दम फायरिंग किया है, उसके आवेदन की ये सारा चीज़ दिया गया है। और थाना प्रभारी से निवेदन किया गया है कि 24 घंटा के अंदर में उसको अरेस्ट किया जाए और उसको जल्द से जल्द अंदर किया जाए। घटना क्या घटी थी? घटना घटी थी क्या कि इस तरह से वो आया, वो 3-4 मोटरसाइकिल से आया और अब मोहल्ला में इस तरह से वो फायरिंग करने लगा, जिस तरह से जैसे आतंकवाद फायरिंग करता है उस तरह से करने लगा। कितनी राउंड फायरिंग हुई है? 5-6 राउंड फायरिंग हुई है और 1 राउंड की गोली है उस स्पॉट में मिला। खोखा मिला है? हाँ, खोखा मिला। अच्छा, कितने बजे ये घटना है? ये 11:11 साढ़े 11 के बीच में। क्यों हुआ था घटना? विवाद क्यों हुआ? ये 3-4 लड़का नशा कर करके और राइफल ले करके वो गाड़ी मोहल्ला में आया। मेरा छोटा भाई है, कल का मौसम थोड़ा बहुत गड़बड़ था, जिसके कारण से मुँह हाथ धो रहा था कल पे, और अचानक वो लड़का उसी जगह स्लिप किया गाड़ी से, और वो मेरा छोटा भाई है, उसको उठाया है। उठाने के क्रम में उसको बोलता है, साला तुम हमको उठाते तो तुमको ठोक देंगे। बस इसी विवाद पे गोली? इसी विवाद पे फिर 5 मिनट के बाद वो जाता है, 3-4 मोटरसाइकिल से आता है और घर में घुस करके इस तरह से फायरिंग किया है, कुर्सी टेबल सारा चीज तोड़ फाड़ कर करके हम लोग मुझे के जान बचाए। पहले वहाँ पे जान बचाने का काम किए हैं, उसके बाद प्रशासन का हेल्प लिए। जैसे आप लोग बता रहे कई युवा हैं, उसमें से कितने लोगों ने फायरिंग किया? फायरिंग किया है 3 लोग फायरिंग किया, ठीक है ना, और पहचान है 3 आदमी है, जिसमें उसमें 8-9 आदमी है। आप पहचानते हैं किसी को? क्या चीज पहचानते हैं किसी? पहचानते क्या? वो बगल का है, आप ही के मोहल्ले का है? बस अभंडे का है वो। अच्छा, नीचे बताइए घटना कहाँ पे घटी, एग्जैक्ट लोकेशन? बाकरगंज अभंडा में घटना घटी है, सहनी टोला में। अब आप लोग जो थाना प्रभारी का आश्वासन मिला, संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट है हम लोग। 24 घंटे में यदि नहीं होती गिरफ्तारी तो क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल 24 घंटे में हमको तो उम्मीद है। जिस तरह से ये काम किए कल से लगातार कंटिन्यू 24 घंटा वो काम कर रहे हैं। एफआईआर के लिए आवेदन दे दिए? हाँ, दे दिए हैं। कितने लोगों को नामजद किए उसमें? उसमें है चिन्हित लोग को 3 आदमी को दिया गया है, बाकी अन्य लोग को भी उसको धरा जाए। अन्य में कितने हैं? अन्य में 4-5 गो है। अपना परिचय? मेरा नाम हुआ मोहन सनी, बाकरगंज अभंडा। देखिए, हमारे मोहल्ले में अभंडा में सहनी समाज के ही एक व्यक्तिगत मतलब सहनी समाज के ही मतलब उन्हीं में से एक जो है अमर भैया के घर पे जो है उन 3-4 भाई आपस में क्या बोलते हैं, वो अपना बरामदा पे बैठे हुए थे, वो सभी लोग बात कर रहे थे। वो अचानक आया, किसी विशेष तौर पे व्यक्ति मतलब किसी एक आदमी को टारगेट करके नहीं, सीधा आया और बेतरीके पूरा फायरिंग करते रहा।
रह गया। अमर चारों भैया के घर पर। हाँ, अमर भैया के घर पे। अच्छा, ये जो लोग आए थे फायरिंग करने, वो क्या नशे में थे, ऐसा कुछ? पूरे बिल्कुल नशे में थे। अभी जो चल रहा है पूरा सूखा नशा करके पूरा धुत था। वो तो किसी आदमी को तक नहीं पहचान पा रहा था। बताइए, कोई इस तरह के से किसी को इस तरह से साहस बढ़ जाना, ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, आपराधिक छवि के लोगों को, असामाजिक तत्व के लोगों को, ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को समाज से निकाल देना चाहिए, समाज में रहने नहीं देना चाहिए। वो इसी संदर्भ में आज जो है थाना प्रभारी लड़ियासराय थाना पे थाना प्रभारी जी को आवेदन देने के लिए आए हैं और अपील किए हैं कि जो भी चिन्हित लोग हैं उस सभी पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और उसे जेल भेजने का काम। मेरा नाम अविनाश सनीवा, पार्षद।